पॉलिटिक्स एंड जुडिशरी दो इंस्टीट्यूशंस जो अपने अपने स्फेयर में अलग रहने चाहिए। एक तरफ जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से न्याय देना और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स का रोल है गवर्नेंस और पब्लिक मैंडेट के हिसाब से फैसले लेना। लेकिन सवाल ये है कि जब ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं तब क्या होता है, और जब मिलन सिर्फ आइडियाज का नहीं बल्कि एक्यूजेशंस का हो तो देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक पर क्या असर पड़ता है। इस वक्त इसी तरह का एक मुद्दा सामने आया है, जहां वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच बहुत ही तीखी टकराव देखने को मिली है। टकराव भी ऐसी कि अमित शाह के कमेंट्स फेमस सुप्रीम कोर्ट जजेस को पसंद नहीं आए, जिसमें रिटायर्ड जस्टिसेस अभय एस ओक, कुरियन जोसेफ एंड मदन बी लोकुर शामिल है। अब अमित शाह का आरोप है जज वो सपोर्टेड नक्सलिज्म। अब केरला के एक इवेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जबरदस्त हमला बोल दिया। टारगेट थे कांग्रेस बैक्ड इंडिया ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। अमित शाह ने कहा कि जस्टिस रेड्डी ने अपने लैंडमार्क 2011 के सलवा जुदुम जजमेंट के थ्रू नक्सलिज्म को मदद दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि सुदर्शन रेड्डी इज द पर्सन हु हेल्प्ड नक्सलिज्म। He gave the Salva Judum judgment. If that judgment had not been given, Naxal terrorism would have ended by 2020. ये स्टेटमेंट एक तरह से एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पॉलिटिकल मुद्दे में घसीट लाता है। अब अमित शाह का कहना था कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया यानी ट्राइबल यूथ को आर्म्स देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई रखी होती तो नक्सलिज्म कब का खत्म हो जाता। लेकिन जस्टिस रेड्डी का जजमेंट उस वक्त कहता था कि ऐसा करना इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट का काम ट्रेन्ड पुलिस और स्टेट एजेंसीज का है, ना कि आर्मिंग यंग ट्राइबल्स और उन्हें एक पैरेलल फोर्स बनाना। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि सलवा जुदुम डिसबैंड किया जाए और उन यूथ्स को डिसआर्म कराया जाए। और इसी को आज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक एंटी नेशनल और प्रो नक्सल जजमेंट बता रहे हैं। अब उनके बयान के तुरंत बाद एक तीखा पलट जवाब सामने आया है। सिर्फ पॉलिटिकल अपोजिशन ही नहीं बल्कि जुडिशरी के कई फॉर्मर जजेस और सीनियर एडवोकेट भी सामने आए हैं एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने के लिए। अब इस स्टेटमेंट में लिखा गया कि प्रीजुडिशियल मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय अ हाई पॉलिटिकल फंक्शनरी इज लाइकली टू हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शेकिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यानी एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर जब किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर पड़ता है, और ये टेंडेंसी जजेस को फ्यूचर में बोल्ड डिसीजंस लेने से रोक सकती है। अब इस जॉइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर्स है बड़े बड़े नामों के। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस AK पटनायक, अभय ओक, गोपाल गोवदा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन लोकुर और J चिरमेश्वर। हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस S मुरलीधर, गोविंद माथुर और संजीव बैनर्जी भी साथ आए। साथ ही रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस जैसे अंजना प्रकाश, K चंद्रू, कैलाश गंभीर और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े भी साइनोडरीज थे। अब ये इतना बड़ा जुडिशियल सॉलिडरिटी एक ही बात दिखाता है कि जुडिशरी अपने ही एक मेंबर को डिफेंड कर रही है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर वार्निंग दे रही है। पर सवाल ये है कि सलवा जुदुम केस असल में था क्या? तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2000s के डिकेड में छत्तीसगढ़ में सलवा जुदुम नाम का एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल यूथ्स को गन्स दे दी थी, उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाया और बोला कि तुम मायोस के खिलाफ फ्रंट लाइन फाइटर्स बन जाओ। आइडिया ये था कि लोकल्स अपने ही एरिया में मायोस से लड़ेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन ग्राउंड पर इसका नतीजा था मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। रिपोर्ट्स के हिसाब से गांव के गांव जलाए गए, इनोसेंट ट्राइबल्स को मार पीट कर उन्हें नक्सल सिंपैथाइजर डिक्लेयर किया गया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जस्टिस रेड्डी ने लिखा कि आर्मिंग अनट्रेन्ड यूथ एंड आस्किंग देम टू किल इन द नेम ऑफ लॉ इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी जजमेंट जिसको फेमसली नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से जाना जाता है, उसी को आज अमित शाह एक नक्सल सपोर्ट स्टेप बता रहे हैं। पर सवाल ये है कि अमित शाह ने अभी ये इशू क्यों उठाया? जवाब छुपा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जगदीप धांकर के रेजिग्नेशन के बाद अब नए वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया है महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को, वहीं इंडिया ब्लॉक ने जस्टिस रेड्डी को टिकट दिया है। अब दोनों कैंडिडेट्स का एक साउथ इंडिया कनेक्शन है, एक तमिलनाडु से है और एक हैदराबाद से। बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि तमिलनाडु इलेक्शंस के पहले राधाकृष्णन का नाम उनके लिए पॉलिटिकल एडवांटेज होगा। इंडिया ब्लॉक ने इनिशियली तमिल कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एंड में जस्टिस रेड्डी पर कंसेंसस बनाया। इसी बैकड्रॉप में अमित शाह का ये बयान डायरेक्टली VP पोल को टारगेट करता है।
यानी एक जुडिशियल जजमेंट को पॉलिटिकल नैरेटिव में यूज करके अपोनेंट कैंडिडेट की इमेज एंटी नेशनल बनानी। अब जस्टिस रेड्डी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नो पर्सनल अटैक्स आर एक्सपेक्टेड, आई वोंट मेक एनी पर्सनल रिमार्क एंड आई होप मिस्टर राधाकृष्णन विल आल्सो रिफ्रेन। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इलेक्शन को तमिलनाडु वर्सेस तेलंगाना बनाकर रीजनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, लेकिन उनके लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का एक्सटेंशन है। He stated that I have tried to save the constitution in both the Supreme Court and the High Court as a judge and lawyer. The Vice President's office is also connected to the constitution. I am not doing anything different. उन्होंने क्लियर कहा कि उनके करियर एक ही चीज के अराउंड घुमा है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अब ये पूरा एपिसोड एक बड़े सवाल को उठाता है कि क्या पॉलिटिशियंस को जुडिशियल जजमेंट्स को अपने नैरेटिव के लिए डिस्टॉर्ट करने का हक है। जुडिशरी के फॉर्मर जजेस का कहना है कि ऐसे रिमार्क्स एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कल को अगर एक सिटिंग जज किसी अनपॉपुलर या गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देता है तो उसे डर होगा कि बाद में उसके खिलाफ पॉलिटिकल स्पीचेस में उसका मिसयूज होगा। अभी डायरेक्टली जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है और यही वजह है कि जजेस ने अमित शाह के बयान को अनफॉर्चुनेट बोला है और कहा है कि नेम कॉलिंग अवॉइड करनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपीज के वोट से होता है। एनडीए के पास 422 एमपीज का सपोर्ट है, जबकि जीत के लिए 394 चाहिए। तो एक तरह से राधाकृष्णन का विक्ट्री लगभग कंफर्म है और इसके कंडक्ट होने की डेट 9 सितंबर सामने आ रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक का जस्टिस रेड्डी को खड़ा करना एक सिंबॉलिक मूव है। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को कैंडिडेट बनाकर वो अपना सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन री-इन्फोर्स कर रहे हैं। फॉर्मर जज रेड्डी भी कह रहे हैं कि देयर इज नो व्हिप, इट्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु चूज, दैट्स व्हाई होप इज स्टिल देयर। उनका भरोसा है कि शायद एमपीज अपने कॉन्शियंस से वोट करेंगे, ना कि पार्टी लाइंस। इस मुद्दे में एक लार्जर लेसन भी है। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स दोनों अपने अपने इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को मेंटेन करते हैं। अगर एक तरफ जुडिशरी पॉलिटिकल रिटोरिक का शिकार बन जाती है तो उसके इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाती है, और अगर जुडिशरी पॉलिटिशियंस पर ट्रस्ट खत्म कर दे तो गवर्नेंस इटसेल्फ डिरेल हो जाता है। अब जजेस का कहना है कि डिबेट जरूर होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दोनों, लेकिन डिग्निटी और सिविल डिस्कोर्स के साथ। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस देश का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। उसके इलेक्शंस को अगर पर्सनल अटैक्स और डिस्टॉर्टेड नैरेटिव से फिल कर दिया जाए तो इसका असर सिर्फ कैंडिडेट की इमेज पर नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेसी के हेल्थ पर होता है। अभी कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है, पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच का टग ऑफ वॉर। एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे लीडर्स पुराने जजमेंट को एक प्रो नक्सल नैरेटिव में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉर्मर जजेस और एडवोकेट्स जुडिशरी की डिग्निटी बचाने के लिए यूनाइटेड खड़े हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो नंबर्स के हिसाब से क्लियर लगता है, लेकिन इस इलेक्शन का असली इंपॉर्टेंस ये है कि इसने एक डिबेट इग्नाइट कर दी है। क्या पॉलिटिशियंस को कोर्ट्स के जजमेंट्स को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए डिस्टॉर्ट करना चाहिए? और अगर यही सिलसिला चला तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कितनी सेफ रहेगी? एक चीज तो पक्की है, अगर पॉलिटिक्स और जुडिशरी का ये टकराव इसी ट्रैजेक्टरी पर चला तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सिर्फ एक इलेक्शन पर नहीं बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक फ्यूचर पर होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।